अभी तक आपने देखा कि हमने अपने घर में कैसे राखी सेलिब्रेट की। अब मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल, तो अब ये ब्लॉग मैं वहाँ कंटिन्यू करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं। राखी के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है जो मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपने ननिहाल और छोटे मामा सा का घर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम यही होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, राखी दिवाली, तो एक एक के घर पे निमंत्रण होता है। तो आज छोटे मामा सा के घर पे सब लोगों का खाना है, दाल बाटी बनी हुई है। और ये मंजली मामी सा हैं बीच वाली, जो विदा कर रही हैं जाने वालों को, कज़न सिस्टर है मेरी। ये छोटे मामा सा का घर है पूरा, ये आप देख रहे हैं। बाहर आंगन है, बरामदा है, और ये मेन घर। सब लोग यहीं इकट्ठे हुए थे, सबका खाना यहीं पे था। और ये मिश्री की मिठाई है जो कि मैं इंदौर से लेकर आई थी, काजू कतली, तो वो मैंने मामी सा को दी। ये मेरी छोटी मामी सा हैं। ये जो बोलता है यही समझ सकता है। तो ये रहा मेरे छोटे मामा सा का घर। अब मैं जा रही हूँ मंजले मामा सा के यहाँ, बीच वाले के यहाँ। तो सामने ही उनका घर है, छोटे मामा सा और मंजले मामा सा का घर आमने सामने ही है। यहाँ हम राखी सेलिब्रेट करेंगे। जाओ यार, कहाँ ले गए आप? छुपके छुपके आ रहे हो। ये है मेरे मंजले मामा सा का बड़ा वाला बेटा, और भाइयों में सबसे बड़ा है ये। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को राखी बांधी। और ये भाभी सा है, रागिनी का फुल टाइम चल रहा था, फुल टर्म प्रेगनेंसी का टाइम था ये। तो मैंने यहाँ पे राखी बांधी और मिठाई खिलाई। और लास्ट ईयर इन्हीं के शादी के ब्लॉग मैंने यूट्यूब पे डाले थे, शादी के रिचुअल्स की वीडियो। हमने यहाँ पिक्चर्स भी क्लिक करवाई जो मैं ऐड कर रही हूँ। ये है सिद्धांत, मामा जी का बेटा। ये बंदूक की नाल साफ़ कर रहा है। चुनाव के टाइम पे बंदूक थाने में जमा कर दी जाती है, जो आज ही उठ के आई है। भुजनियों के दिन यहाँ पे बंदूक चलाई जाती है। तो मैंने भी यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाई बंदूक के साथ। और ये फ़ोटो भी सिद्धांत ने ही खींची थी। तलवार पोस्ट में जो मेरी पिक्चर्स हैं वो भी सिद्धांत ने ही खींची थी। अब यहाँ पे भुजरियाँ निकलने लगी हैं। राखी के नेक्स्ट डे, दूसरे दिन ये रिवाज होता है, भुजरियाँ निकाली जाती हैं। और ये हमारे घर की भुजरियाँ हैं, मतलब गेहूँ जवारे बोए जाते हैं राखी से 7 दिन पहले। और 8वें दिन, राखी के दूसरे दिन, इनको विसर्जित किया जाता है। तो ये घर की ही बहन बेटी हैं। तो मैं हूँ, मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, मासी हैं, और एक ही घर में ये बोई जाती हैं भुजरियाँ। और यहाँ पे हम परिक्रमा दे रहे हैं, गेहूँ के दाने डालते जाते हैं और 7 परिक्रमा दी जाती हैं। ये रीति रिवाज अब गांव में ही देखने को मिलते हैं, शहरों में नहीं होता है। और गांव की अपने अपने घरों की भुजरियाँ लेके घर की बहन बेटी यहाँ निकलती है। और ये चौक है जो मेरे नाना जी के घर के सामने ही है। यहाँ पे सब अपने अपने घर की भुजरियाँ लेकर आते हैं और फिर से इनकी परिक्रमा दी जाती है। दूसरी तरफ गांव के जो पुरुष होते हैं वो लहंगी करते हैं। लहंगी बुंदेलखंड में एक लोक नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें डंडे से, मतलब एक हाथ में डंडा पकड़कर एक ही हाथ से ये नृत्य किया जाता है, जिसको लहंगी कहा जाता है। अब ये हर गांव में नहीं होता, लेकिन मेरे ननिहाल में ये अभी भी होता है। ये जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं तब किया जाता है। तो ये राखी के दूसरे दिन भुजरियाँ निकलती हैं, उस दिन किया जाता है। साथ ही पुरुष लोकगीत भी गाते हैं और लहंगी नृत्य करते हैं। तो ये जो घर देख रहे हैं नीला और वाइट कलर में पुता हुआ है, ये मेन घर है हमारे ननिहाल का। और आइट साइड में दूसरे घर भी बन गए हैं। अब मामा जी सेपरेट हो गए हैं। तो ये 2 हिस्से जो दिख रहे हैं वो बड़े नाने का और छोटे नाने का था। अब इनके ही बड़े बेटे इन घरों में रहते हैं। पिछला वाला हिस्सा टूट के बन चुका है नया, पुराना आगे वाला हिस्सा अभी भी पुराना ही है। तो ये मेन गांव के मुखिया का घर है आप कह सकते हैं। और उनके घर के सामने का ही ये चौक है जहाँ पे हर रीति रिवाज किया जाता है। तो ये लहंगी चल रही है यहाँ पे, और यहीं से चौक पे पहली बार भुजरियाँ रखी जाती हैं, फिर पूरे गांव में घुमाई जाती हैं।
यहाँ पटेल चौक में गांव के पुरुष लहंगी कर रहे होते हैं और उधर महिलाएं पूरे गांव में भुजरियाँ घुमा के लेकर आती हैं और इनको विसर्जित करने के लिए लेके जा रहे हैं। अब मैं खुद भी भुजरियों का ये प्रोग्राम 7 साल में अब पहली बार देख रही हूँ। गांव का जो मेन मंदिर होता है वहाँ पे भी चौक में भी भुजरियाँ रखी जाती हैं और सेम ऐसे ही सब लोग जिनको परिक्रमा देनी होती है वो परिक्रमा देते हैं और बहन बेटी के द्वारा अपने मायके की अच्छी फसल, समृद्धि और सबके स्वास्थ्य की कामना की जाती है। भुजरियाँ विसर्जित करने जाते हैं तालाब में, तो रास्ते में ही मेरे एक और मामा सा हैं, उनका खलियान और घर है। बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे, तो हमने सब कज़िन्स ने मिलकर फ़ोटो क्लिक करवाए। बादल कितने अच्छे आ रहा है ना? देखो बादल बीच में कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे भुजरियों को रख के परिक्रमा दी जाती है और ये क्यांश को मामा सा लेके गए और सिद्धांत ने यहाँ पे बंदूक फायर किया। राजपूतों में ये होता ही है, कोई भी फेस्टिवल होता है बंदूक फायर करते ही हैं। और ये भुजरियाँ रखी गई हैं, एक साथ रखी गई हैं और इस तरीके से गुजरी या गुजरिया नृत्य भी किया जाता है। गुजरी नृत्य में जो घर की गांव की बहन बेटी होती है वो इस तरीके से हंसी ठिठोली लेकर के कुछ गाते हैं और इस तरीके से नृत्य किया जाता है। सिर पे इस तरीके से भुजरियों को रख के गीत गाया जा रहा है और नृत्य का आनंद लिया जा रहा है। और यहाँ मासी मुझे से बोल रहे थे कि हमें भी फ़ोटो में ले लो, हमें भी वीडियो में ले लो, तो मैं उनको ले रही थी। शाम को राखी वाले दूसरे दिन 5 साढ़े 5 बजे भुजरियाँ निकलती हैं और 2 घंटे के इस पूरे प्रोसेस के बाद भुजरियों को विसर्जित किया जाता है। तो इस तरीके से जहाँ भी पानी का स्रोत होता है, तालाब या नदी नाला, वहाँ पे विसर्जन किया जाता है। तालाब के ही पानी से भुजरियों को धोकर कुछ बचा ली जाती हैं और कुछ विसर्जित कर दी जाती हैं और कुछ को आँख बंद करके गाड़ा जाता है और कहा जाता है जब मैं मर जाऊं तो मेरी खुरी को मेरे भाई को बता देना। इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या रहे, ये तो कोई नहीं जानता, पर ये रिचुअल्स आज भी फॉलो किए जाते हैं। और फिर उसके बाद भुजरियाँ अदला बदली की जाती हैं, छोटों को पैसे दिए जाते हैं और आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे
लोक नृत्य लहंगी का ये जोश बढ़ता जाता है और भी ज़्यादा जोश के साथ फिर आने वाले लोग इसको करते जाते हैं कंटिन्यू। परिक्रमा के बाद जो गेहूं नीचे गिरते हैं उन गेहूं को आँख बंद करके उठा के लाकर गेहूं के भंडारण में डाल दिया जाता है। इसका मतलब होता है भंडार में बरकत आएगी। इसके अलावा भी ये कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं जो कि पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। तो ये वज़न उठाया जाता है, कौन कितने अच्छी तरीके से कितना ज़्यादा वेट उठा सकता है। तो सभी वर्ग के लोग इसको करते हैं। ये प्रतियोगिता भी हमारे नाना जी के खलियान में ही होती है, क्योंकि वो इस गांव के मुखिया हैं, इसलिए ये सब इनके चौक और खलियान में ही होता है। अब नाइट हो गई है और हम लोग यहाँ पे डिनर के बाद निकलने की तैयारी हो रही घर पे। तो मामा जी यहाँ पे विदा कर रहे हैं। सुबह की मॉर्निंग है, ये भिंडी की कड़ी और भिंडी की सब्ज़ी बनी हुई है और चूल्हे की रोटी खाने को मिली मुझे बहुत टाइम बाद। और नेक्स्ट डे था 13 अगस्त। तो कियांश यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। तेज बोलो, तेज बोलो। 13 अगस्त को एक खुशखबरी आई, रागिनी और हर्षदीप को बेबी बॉय हुआ। तो बहुत खुशी वाली बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बुआ बन गई थी। तो नेक्स्ट डे 14 अगस्त को मैं मिठाई और बेबी के कपड़े लेके उससे मिलने आई। और यहीं से लौटते टाइम मेरे एक और मामा जी हैं, बड़े नाना के छोटे वाले बेटे, मामी उनके मायके भोपाल से ही आई थी। तो उन्होंने राखी के लिए हमको बुलाया। तो हम सब कज़न्स इकट्ठे हुए और हमने यहाँ पे भी राखी बांधी उनके बेटों को। इनका यहाँ पे सांची में 10th तक का प्राइवेट एक स्कूल है। ग्रुप फ़ोटो लिया हमने। और ये कियांश यहाँ पे झूले में मस्ती कर रहा है। आज नाइट में मैं घर भी आ रही हूँ इंदौर। तो मम्मी ने यहाँ पे रबड़ी बनाई मेरे लिए और बनाकर उन्होंने रखी साथ में। और कियांश यहाँ बारिश में भीग रहा था। ऐसे मज़े वो यहीं कर पाता है, इंदौर में उसको ये नहीं मिलता, इसलिए मैंने उसे यहाँ उसके बचपन को जीने दिया। बदमाशी कौन कर रहा है? फिर सर्दी हो जाएगी ना। ओह माय गॉड। नाइट में 2 बजे हम निकले, स्टेशन मुझे छोड़ा गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।